चंबा डीसी विवेक भाटिया ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु 14 से 31 अक्टूबर तक छेड़े गए राज्यव्यापी सुरक्षा की लिखित कोरोना से मुक्ति अभियान की चंबा जिला में विधिवत तरीके से लॉन्चिंग की। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की प्रचार सामग्री और चंबियाली भाषा में तैयार गीत का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए 3 उपाय मास्क पहनना, हाथ धोना व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एहतियाती उपायों व सावधानियां बरतकर ही बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। उन्होंने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने में जुटे डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयासों की भी सराहना की। इस मौके पर एसडीएम सदर शिवम प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर करण हितेशी, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहन सिंह और बीएमओ पुखरी डॉक्टर चाहिए ना वहाँ आपने 200% जो अपना योगदान दिया। इसके लिए मैं आप सबको बार बार धन्यवाद करता भी रहा हूँ और प्रशासन की तरफ से हम आपको बार बार आपके जितने आप हाई रह सकते हो हम आपको शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। अब आपके माध्यम से हम ये जो इस बार कैंपेन है रिगार्डिंग जो स्टेट वाइड कैंपेन है जिसका आज डिस्ट्रिक्ट का चैप्टर जो है आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़ जो है वो हो चुकी है और ये हम सबको पता है कि अभी हम सबको लग रहा है कि कोविड का जो दौर है वो ख़त्म हो गया है। तो ऐसा नहीं है। ये कैंपेन इसलिए है कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे जिस तरह फेज्ड मैनर में लॉकडाउन खुला था, अनलॉक की जो प्रक्रिया है एक तरह से अब धीरे धीरे सारी ज़िंदगी जो है नॉर्मल हो गई। आप बाज़ारों में भी देख रहे हैं, आप आसपास भी देख रहे हैं। बट ये हमें जो मानसिक तौर पे हमें कभी भी ये भूलना नहीं पड़ेगा कि कुछ एक चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान जो है वो आने वाले टाइम में जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है या इसका एक स्थायी समाधान नहीं आ जाता है तब तक हमें रखना पड़ेगा। और उसी के लिए आज जो ये कैंपेन है उसमें 3 बातों पे जो है बल दिया गया। पहला जो चीज़ है वो है आपका कि आप हमेशा मास्क लगा के रखें और जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं तो आप अपना मास्क लगाएं। अगर आप मास्क लगाते हैं तो आपकी जो संक्रमण की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है बजाय इसके कि आपके बिना मास्क के। दूसरा इसमें हैंड वॉश का है। हैंड वॉश में ये है कि आपको हैंड वॉश में जब भी आपको संभव हो सके तो आपके हाथों से, क्योंकि मेन प्राइमरी कांटेक्ट आपके हाथ है, अगर आप हाथों के माध्यम से जो ये संक्रमण है आपके मुंह से, नाक से, आँखों से या जो भी आपका यहाँ से आपके अंदर ये वायरस एंटर कर सकता है। तो हैंड वॉश जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग में ये है कि अब मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊं कि हमसे कुछ लोग ऐसे मिल गए जो बाद में पॉजिटिव हैं, तो कुछ टाइम तक हमने थोड़ा सा क्वारंटीन अपने आप को रखा, बट अभी तक जो है वो शायद हम इसीलिए उनसे बच पाए क्योंकि हम उनसे 2 तो क्या हम 3-4 मीटर की दूरी पे बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सबको भी जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाए। एक इसका हमने आज से 2 महीने पहले एक सोशल डिस्टेंसिंग की हैंडबुक चंबा ज़िला की बनाई थी जिसको हमने ज़िला प्रशासन की वेबसाइट पे डाला था। उसमें हमने 8 या 10 ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे आप एक उसका था कि जीवन जीने के ढंग कोरोना के साथ, तो लिविंग विद कोरोना वायरस नाम की हैंडबुक छोटी सी बनाई, आप उसको पढ़ सकते हैं, आम सरल भाषा में उसको बताया। तो ये चीज़ें हैं और जो इसका टैग लाइन है वो ये है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप आमतौर पर रिंगटोन पे अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में भी सुन रहे हैं, उन चीज़ों को थोड़ा अक्षरशः उनको पालन करें। और आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब स्वस्थ रहें। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी आपके अंदर कोरोना का कोई लक्षण दिखे, हम आमतौर पे देख रहे हैं कि लोग इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करें। कोरोना में ये हमने देखने में आया है कि जब आपका कोरोना संक्रमण थोड़ा एक एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है उसके बाद एकदम से आपकी ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो आपकी गिरने लग जाती है। उस टाइम जो है संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स के साथ थोड़ा सा आप जो डॉक्टर्स के साथ अगर आप थोड़ा सा जाके देखें हॉस्पिटल्स में जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है सोचना कि किन कंडीशंस में ये काम कर रहे हैं। जिस टाइम सारी दुनिया जो बचने की कोशिश कर रही है, इनको हर मरीज़ को देखना भी है और कई मरीज़ ऐसे क्रिटिकल आते हैं जो बाद में कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाते हैं पर उनको उस हालत में नहीं छोड़ सकते। तो डॉक्टर्स जिस तरह से लगे हुए हैं वो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे कुछ डॉक्टर्स जो हैं पॉजिटिव भी है, उसके बावजूद वो
आइसोलेशन में रहने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद दोबारा से अपने काम में, और जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर्स का भी हम जितना धन्यवाद कर सकें।